सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। शाहू महाविद्यालय लातूर, नेशनल होलिस्टिक सुमित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन Y20, इसका आज उद्घाटन समारोह इस Y20 मेगा इवेंट के उद्घाटन कार्यक्रम का स्वागत हमारे महाविद्यालय का संगीत विभाग स्वागत गीत से करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सभी गणमान्यों का वे अपना स्वागत गीत से स्वागत करें। स्वागतम 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 मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 सारे गा मग मगरे नी सारे गरे गरे सा सारे गा मग मगरे नी सारे गरे सा स्वागतम स्वागतम देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम
इस अच्छे से और सुंदर मोहक स्वागत गीत के पश्चात आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष शिव छत्रपति शिक्षक संस्था के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गोपाल जी पाटिल साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं इस एसी शिखर अध्यक्ष समुदाय प्रमुख क्लास वाइज डायरेक्टर माननीय कुमारी वैष्णव इरटे से कि उनका वे गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मान करें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गोपाल पाटिल साहब, इनका स्वागत करने के लिए अनुरोध करता हूं वैष्णवी इरटे मैडम से। धन्यवाद मैम। इसके पश्चात इस उद्घाटन कार्यक्रम के उद्घाटक सांसद माननीय श्री सुधाकर श्रृंगारे साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महादेव जी गवाने सर, उनका शॉल, पुष्पगुच्छ, ग्रंथ भेंट और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें, स्वागत करें। इसके बाद मैं महाविद्यालय के उप प्राचार्य प्राध्यापक सदाशिव जी शिंदे सर को निवेदन करता हूं कि वे मंच पर उपस्थित डॉक्टर गीतांजलि पाटिल मैडम का शॉल पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। मंच पर डॉक्टर गीतांजलि पाटिल मैडम का स्वागत करते हुए प्राध्यापक सदाशिव जी शिंदे सर, जो कि महाविद्यालय के उप प्राचार्य हैं। धन्यवाद सर। इसके पश्चात प्रमुख अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महादेव जी गवाने सर, इनका स्वागत करने के लिए अनुरोध करता हूं माननीय वैष्णवी इरटे मैडम शॉल पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। माननीय श्री संजय लड्डा सर, इनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर महादेव जी गवाने सर, शॉल पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं माननीय वैष्णवी इरटे मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो माननीय श्री सतीश पवार सर का शॉल तथा पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। सतीश पवार सर। धन्यवाद मैम। इसके पश्चात माननीय श्री भीमाशंकर देवनीकर सर, इनका स्वागत करने के लिए मैं पर्यवेक्षक प्राध्यापक सोमदेव शिंदे सर, इनसे अनुरोध करता हूं कि वे शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। मंच पर पर्यवेक्षक प्राध्यापक सोमदेव जी शिंदे सर माननीय श्री भीमाशंकर देवनीकर जी का स्वागत करते हुए, इसके पश्चात मैं एडवोकेट शुभम शेट्टे सर को विनती करता हूं कि मंच पर उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर विजेंद्र स्वामी सर का शॉल पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। मैं
मंच के सम्मुख बैठे हुए सभी नौजवान युवाओं से अनुरोध करता हूं कि तालियां बजाने के लिए कोई जीएसटी नहीं लगती। कृपया आप तालियों की गूंज पूरे प्रांगण में गूंजे। इसके पश्चात धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करता हूं का शॉल और गुलदस्ता देके उनका स्वागत करें। धन्यवाद मैम। मैं मंच पर सभी बैठे हुए गणमान्य अतिथि एवं मंच के सामने बैठे हुए सभी नौजवान युवाओं का सबसे पहले शब्द सुनने से स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे देश ने 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और इस अध्यक्षता के लिए भारत की थीम हमारी थी वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो हमारी सभ्यतागत मूल्य प्रणाली में निहित है। वही थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसी आधार पर जहां इस G20 के साथ हमारे नौजवान युवाओं को जोड़ने की कोशिश हमारी सरकार ने की है। सबसे बड़ी बात यह कि आज के समय में हमारा देश सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया का सबसे बड़ा नौजवान देश भारत माना जाता है। इसलिए एकेडमिक, करियर और इमोशनल दृष्टिकोण से उनका सही दिशा निर्देश हो, सही तरीके से उनका आगाज हो और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत सरकार ने G20 अध्यक्षता के साथ ये G20 के साथ एक ग्लोबल मंच हमारे नौजवान युवाओं को साझा करने का प्रयास हमारी भारत सरकार ने किया और इसी दृष्टिकोण से पूरे देश भर में अनेक शहरों में Y20 यूथ 20 का आगाज लगभग हमारे अलग अलग शहरों में हो चुका। लातूर में आज होने जा रहा है जहां ये उद्घाटन कार्यक्रम है, जहां शाहू प्रांगण में ये उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि इन बच्चों को सही दिशा निर्देश हो इसी दृष्टिकोण से ये चीजें सारी सामने रखी गई। तरक्की की बदलती सूरत है हर युवा, तरक्की की बदलती सूरत है हर युवा, खुद की ताकत पहचान ले अगर हर युवा तो उज्जवल भविष्य की जरूरत है हर युवा। और इसी दृष्टिकोण से ये Y20 U20 मैं मुख्य कोऑर्डिनेटर मान्या वैष्णवी मैडम से अनुरोध करता हूं, कृपया इस उद्घाटन कार्यक्रम की पृष्ठभूमि रखें, प्रस्तावना रखें। यूथ की आवाज नहीं सुनाई दी। गुड मॉर्निंग ऑल। एक और बार गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। ओके, finally the day has come. Welcome all of you. Welcome the honorable guests on the dais, the students and my dear ambassadors and the team who's been day and night working on the part of this entire journey of ACE National Holistic Summit. ACE stands for Academic, Career and, can't hear you guys, Academic, Career and, with all the high energy emotions that we have today, I welcome each one of you to be a part of this entire amazing journey. Looking forward for an amazing summit, guys. A last thing that we would want to address throughout the journey that we have missed, the theme of this summit. The theme of ACE National's Holistic Summit is Sahayata. Sahayata means help. Help to each other, help to get forward towards each other. And to be a part of this entire journey, I thank every student from Shahu, from Channabasweshwar and other institutes who have been participating in this entire journey thoroughly. The ambassadors who have been working out day and night. And I also welcome all the faculty and coordinating ambassadors of Shahu Sanstha, Rajeshri Shahu Mahavidyalaya, to be able to do this and to be able to start this entire journey. We have taken a lot of efforts and it's a 6-month put together effort. And to all the students who are present here, welcome all
to ACE National Holistic Summit powered by G20 and Youth 20 Latur. Thank you guys. धन्यवाद मैडम। निवेदन करता हूं कि वह आप हमें उद्घाटन पर मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय शाहू महाविद्यालय लातूर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन एक कार्यक्रम के उद्घाटक आदरणीय माजी खासदार जी गोपालराव जी पाटिल साहब, आदरणीय एसीजी शिखर अध्यक्ष वैष्णव जी अत्ते जी, प्राचार्य डॉक्टर माधव गवानी जी, आदरणीय संजय लड्डा जी, आदरणीय शिवशंकर बिडवे जी, आदरणीय विजेंद्र स्वामी जी, उपप्राचार्य यशचंद शिंदे जी, डॉक्टर शिवानी जी अत्ते जी, पवार सर, मनोहरराव गुड्डे जी पाटिल, संजय कांबळे जी और सामने बैठे हुए मेरे लातूर डिस्ट्रिक्ट के शाहू कॉलेज के स्टूडेंट्स, बड़ी खुशी का दिन है आज शाहू कॉलेज के अंदर Y20 का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, प्रोग्राम लिया जा रहा है, मैं शाहू कॉलेज को बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ पे उन्होंने ये कार्यक्रम अपने कॉलेज में रखा और ये कार्यक्रम वैष्णवी जी कीर्ति जी उनके मार्गदर्शन में रखा गया है। मैं सब अपने बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पे कलम हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में आज बहुत शांति थी, बहुत शांति है वहां पे। क्या अपन वहां पे G20 के वहां पे सम्मेलन रख पाए। हमको ये देश को दिखाने का था, पूरे विश्व को दिखाने का था कि आज मोदी साहब ने धारा 370 हटाकर आज इतनी वहां पे पीसफुल शांति है। जहां पत्थर गिरते थे 75 साल में, आज वहां पर एक भी पत्थर नहीं गिरता है। मैं वहां पे गुजर रहा था, 4-5 दिन का मेरा सफर था। वहां पे हर जगह बोर्ड लगे थे, G20। भाई ये क्या है, मैं पुलिस को पता चला, हर जगह पुलिस खड़ी थी, 10 भी खड़ी थी। गुलमर्ग गया था, बहुत जगह मैंने विजिट किया, बड़े बड़े सिटीज में, जहां श्रीनगर सिटी के अंदर वहां पे भी प्रोग्राम रखा था। आपको तो पता है, जब मोदी साहब ने जितने भी G20 के सदस्य थे और उसका जो आयोजन किया था दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा उस वाला कैसा हुआ। इतना अच्छी तरह से भारत ले सकता है, यह मोदी साहब ने करखर दिखाया। मैं आदरणीय मोदी साहब को मैं धन्यवाद देता हूं और पूरे विश्व को एक संदेश गया, एक भारत देश एक प्रगति के उन्नति के ऊपर है और एक भारत देश पूरे विश्व को संभाल सकता है। हमारे पास युवा पीढ़ी है, अभी भी बोलो इन्होंने, हमारे पास बहुत युवा पीढ़ी है। आज सबसे ज्यादा अगर किसी के पास युवा पीढ़ी है तो पूरा खाली इंडिया के अंदर है। इधर बहुत टैलेंट है, हमारे स्टूडेंट के अंदर तो बहुत टैलेंट है। आज मैं कहता हूं, यहाँ पे या शाहू कॉलेज के अंदर, शाहू कॉलेज का नाम भी सुनता हूं तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। यहाँ पे शाहू कॉलेज बोले तो जहाँ पे जो भी लड़का शायद से पढ़ के जाता है, सीख के जाता है, कहीं ना कहीं हर देश के अंदर अपने को कोई ना कोई पद पर
देखने को मिलता है। जब भी भाई मुझे कोई मिलता है लातूर से, कोई स्टूडेंट मिलता है, कोई जॉब करने वाला मिलता है, भाई तुम्हारी पढ़ाई कहाँ हो गई, तो पहले बोलते मैं शाहू कॉलेज से पढ़ा हूं। बड़ी अच्छी बात लगती है सर। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं एक बार मैं सर आदरणीय राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब के पास में मिलने चला गया था विद फैमिली के साथ। तो मैं उनके साथ बात करते 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 बातें निकली। उन्होंने पूछा मैं कभी कौन से पक्ष का है, मैं एमपी मैं कभी पूछता नहीं है। मैं भी उनको बोला नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एमपी हूं। जब बात निकली तो मैं कहां से सांसद हूं इतने ही पूछे, तो उन्होंने मुझे मैंने उनको बोल दिया मैं लातूर का सांसद हूं। लातूर के सांसद हुआ, वो बोला मैं लातूर के सांसद हूं और महाराष्ट्र सांसद हूं। तब उन्होंने मुझे बोल दिया कि मेरे साथ एक सहयोगी थे आपके लातूर के सांसद। कौन? मैं भी दिमाग लड़ा रहा था। मेरे यहाँ पे बहुत सारे सांसद गोपालराव पाटिल साहब के साथ, जैसे स्वराज पाटिल चाकुरकर भी साहब थे, इसके पहले रूपाताई पाटिल भी थी और एक दो सांसद बीच में थे। किसके बारे में पूछ रहे हैं? नहीं राज्यसभा के सांसद थे, मैं भी राज्यसभा के सांसद था। तब मुझे ध्यान आ गया गोपालराव पाटिल साहब, हाँ गोपालराव पाटिल साहब। तब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब राष्ट्रपति गोपालराव पाटिल साहब का नाम निकालकर मुझे बोल रहे थे, बड़ा हमारा 2 साल सहयोग रहा, अच्छे से हम काम करते रहे संसद के अंदर। और जाते जाते उन्होंने कहा मुझे कि गोपालराव पाटिल साहब को मेरा नमस्ते करना। जाने के बाद तो मैं साहब को बताया भी था कि आपको पूछ रहे थे राष्ट्रपति कोविंद साहब उस टाइम पे। इसलिए मुझे इस लातूर का बहुत एक मैसेज देश के अंदर जाता है। आज यहाँ पे वैष्णवी जी ने जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा है बच्चों के लिए, खेल एक मंच यहाँ पे खड़ा किया है। बच्चों की टैलेंट सी किस चीज में है, अपने बच्चों को, माता पिता को एक स्टेज यहाँ पे खड़ा करके दिखाया है कि अपने बच्चे किसमें इंटरेस्ट है, जाना चाहते हैं। अब हर एक आदमी बोलता है वही हमारा लड़का बड़ा पढ़ा लिख कर कुछ बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। लेकिन हर एक स्टूडेंट के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई खेल में जाए, लेकिन हम जबरदस्ती अपने स्टूडेंट को उसकी इच्छा नहीं भी होते हुए भी हम उसको बोलते हैं बेटा तू इंजीनियर हो, तू डॉक्टर हो, लेकिन उसका मन रहता है खेल के अंदर। कभी कभी इसका मन रहता है, बाप बोलता है खेलो, लेकिन लड़के की इच्छा रहती है इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की। अभी यह समय आगे है कि काउंसलिंग किसको करना है। अभी मुझे सर बता रहे थे, प्रिंसिपल सर, यह टाइम ये आ गया है कि माता पिता को ही समझाना पड़ेगा, हमको एक मंच पैदा करना पड़ेगा। काउंसलिंग बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग माता पिता को करनी है। क्योंकि बच्चा कहां जाना चाहता है यह समझने की जरूरत है। मैं मेरे घर की कहानी बता रहा सर। मेरा ही लड़का शंकर झिंगारे, आपने नाम सुना होगा, मेरे ही लड़के की कहानी बताता हूं। मैं चाहता था मेरा बड़ा बच्चा आईटी इंजीनियर बने और फॉरेन जाए, अमेरिका में जाए, अमेरिका में सेटल हो जाए, और मैं भी उनके साथ बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे मैं उनके साथ जाके रहूं और अमेरिका के अंदर शांति से रहूं। दोनों लड़के मेरे अमेरिका जाए, मैं ये चाहता था, लेकिन मेरे लड़के के दिमाग में अलग ही चल रहा था। मेरा लड़का बोलता था मुझे कोई इंजीनियर नहीं होना है, परिषद दांडी मार के निकल जाता था। हाँ, मैं कहा जाता था, वो पबजी क्या गेम खेलते थे, वो गेम मुझे नहीं माना, ऐसे स्टॉल लगते थे वहां पे गेम खेलता था। मैं ये क्या कर रहे बेटा,
ये गेट से जाता था, वो गेट से बाहर निकलता था, उसका मन ही नहीं लग रहा था कॉलेज के अंदर, डिपार्टमेंट कॉलेज के अंदर। मैं बोला ये क्या हो रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या कर रहा है, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके ऊपर। बेटा तू क्या बनना चाहता है, मैंने पूछा। मैं तेरे को डॉक्टर डॉक्टर अपने इंजीनियर बनना चाहता था। इंजीनियर तो इंजीनियर बन नहीं, उसके दिमाग में अलग ही चल रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं। तब मैं शांति से मेरे वाइफ को ले लिया साथ में, उसको ले लिया साथ में, और मैंने बिठा दिया सामने। बेटा क्या बनना चाहता है तू? उसने बोला मुझे मॉडल बनना है। क्या मॉडल बोलते हैं ना, मॉडल, रैंप पे चलना, रैंप पे चलना। अरे रैंप पे क्या चल के क्या करेगा, तेरा क्या भविष्य है? लड़के है तो रैंप पे चलेगा ना, उसका फायदा होगा। लड़के का रैंप पे चलकर क्या फायदा होगा? तो बोले नहीं, मैं मुझे एक्टर बनना है, एक्टर, पिक्चर में काम करना, एक्टर बनना है। जैसे शाहरुख का ये सब फैड था उसके दिमाग के अंदर। इमरान हाशमी उसका बड़ा आइडल था। मैं बोला यार ये तो बड़ी अजीब की बात है, कहाँ कॉलेज में, कौन से कॉलेज में डाले, किधर डाले, ये मुझे वहां से स्टार्ट करना पड़ा। पुणे यूनिवर्सिटी आ गया, वहां पे तो बड़ी लाइन थी, कतार थी, वहां पे एग्जाम देने थे। फिर मैं विजिटिंग वुड्स, आपको पता है जो गोरेगांव फिल्म सिटी में है, वहां पे मैं सुभाष घई के पास उसको मैं पढ़ने के लिए डाल दिया। और सुभाष घई के पास उसने एक्टिंग कोर्स चालू कर दिया। 2 साल उसने एक्टिंग कोर्स किया। बड़े अच्छे फ्रेंड मिले, फॉरेन के मिले, देश के मिले, पूरे इंडिया से जितने भी आए वहां पे उनकी मुलाकात हो गई, अच्छी सी नॉलेज बढ़ गई, वाड़ी बना लिया उसने, बड़ा अच्छा चला उसको। तो यह है। तो उसने एक पिक्चर भी निकाली सर बाद में, उसके अंदर टैलेंट था। लेकिन आज का कंपटीशन देखे आपने, तो बॉलीवुड का एक्टर आज अपना कितना भी हो, आज मैं बोलता बॉलीवुड का एक्टर अपना महाराष्ट्रियन लड़का नहीं बन सकता। जैसा एक ही बना अपना धीरज देशमुख के भाई रितेश देशमुख, एक नसीब से, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। बड़ा अच्छा उनको मौका मिला टैलेंट दिखाने का वहां पे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे अच्छा कोर्स करके भी नहीं घर के अंदर बैठते। बाद में अमेरिका भी चला गया था मेरा लड़का, बॉलीवुड में गया, हॉलीवुड में गया। हॉलीवुड 2-3 महीना रह के उधर से आ गया, फिर उधर से उसका मन नहीं लगा। तो देखिए ऐसा है, आज वो अच्छा सा एक बिजनेसमैन बन गया है, मेरा ही काम संभाल रहा है। बाद में ये सब छोड़ दिया, पापा ये मैं ये छोड़ देता हूँ और आपके बिजनेस में आ जाता हूँ। फिर अच्छा सा अपना बिजनेस संभाल रहा है। ये है बच्चे के अंदर के जो भी टैलेंट्स ही है, ये देखने का समय आता है। अपन माँ बाप कोशिश करते हैं अपना बच्चा बढ़ाने के लिए, अच्छा उसके संस्कार देने के लिए। तो यहाँ पे जो आपने इसने रखा है जो कार्यक्रम Y20 का, जो युवा लोगों को Y20 ये मंच खड़ा कर अपनी वैष्णवी जी आप लोगों के लिए रखा है। मैं सभी बच्चों का अनुरोध करता हूं यहाँ पे कि जो जहां पे आप जाना चाहते हैं खुला बोल दो अपने माँ बाप को कि हमें ये करना है। अपने जो शिक्षक गण होते हैं, सर लोग होते हैं, उनको खुला बता दो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, उसी में जाइए। जबरदस्ती कोई भी चीज मत करिए। मैं यहीं पे सबको मैं खुला आह्वान करता हूं। और इस Y20 का जो कार्यक्रम मेरे लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर साहू कॉलेज भी दिया है वैष्णवी जी ने, वैष्णवी साहब का भी बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कार्यक्रम आपने मेरे लातूर शहर के अंदर रखा है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा है, मुझे बड़ी गर्व की बात है। आप आपके माध्यम से अच्छा सा उनका टैलेंट पहचानिए, अच्छा सा उनको नॉलेज दीजिए। जो भी आपके काउंसिलर है उनसे काउंसिलिंग कर दीजिए। और मेरे देश के लिए, मेरे नौजवान मेरे देश के लिए आगे लाने के लिए, देश आगे लाने के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाइए। यही मैं मेरे शब्द में कहता हूँ और न ज्यादा बात करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत खूब। G20 लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग केसरिया, सफेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है।
इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसकी प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुदैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ के लिए लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्य, मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। धन्यवाद दायगुड़े। इसके बाद इन युवाओं को शुभ संदेश देने के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर महादेव जी गवाने सर को आमंत्रित करता हूं कि इन युवाओं को शुभ संदेश दे। राजर्षी शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर आणि वैष्णवी येळटे यांचा फाउंडेशन आयोजित नॅशनल होलिस्टिक समिट या उद्घाटन कार्यक्रमाला ज्यांनी अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे ते आपल्या लातूरचे खासदार आदरणीय सुधाकर श्रंगारे साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व माजी खासदार आदरणीय डॉक्टर गोपाळरावजी पाटील सर, व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय गीतांजली पाटील मॅडम, व्यासपीठावर उपस्थित महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आदरणीय शिंदे सर, सुपरवायझर सोमदेव शिंदे सर, या एसी समुदायाच्या प्रमुख आदरणीय वैष्णवी येळटे मॅडम, त्यांचा सर्व ग्रुप, त्यासोबतच व्यासपीठावर उपस्थित पत्रकार आदरणीय रामेश्वर बद्दर सर, संजयजी लड्डा सर, सतीश पवार सर, संचालक जना बसवेश्वर फार्मसी कॉलेजचे आदरणीय देवणीकर सर, प्राचार्य विजेंद्र स्वामी सर आणि वेगवेगळ्या शाळा महाविद्यालय या ठिकाणी उपस्थित झालेले जवळपास लातूर जिल्ह्यातील 3,500 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये नोंदणी केलेली आहे। ते सर्व विद्यार्थी, पालक, आमचे सर्व सहकारी विद्यार्थी मित्रांनो, मी पहिल्यांदा व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचं आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं जोरात स्वागत करूया आणि आदरणीय आपल्या लातूरचे खासदार आदरणीय श्रंगारे सर यांनी वेळ काढून या कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवली आणि या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं, त्याबद्दल महाविद्यालयातर्फे मी सरांनाही खूप खूप धन्यवाद देतो। आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की G20 नुकतंच दिल्लीमध्ये त्याचा समारोप हा संपन्न झालेला आहे आणि त्याचा एक भाग म्हणजे हा Y20 आहे। 1999 मध्ये म्हणजे 24 वर्षापूर्वी जगातल्या काही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ग्रुप ऑफ 20 स्थापन केला गेला, ज्याच्यामध्ये चीन असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, फ्रान्स असेल, जर्मनी असेल, कॅनडा असेल आणि त्यातला एक देश म्हणजे आपला भारत देश आहे। ज्या 2023चं आयोजन करण्याचं काम अध्यक्षपद या G20चं आपल्या देशाकडे होतं आणि या G20च्या माध्यमामधून देशामध्ये वेगवेगळे उपक्रम घेतलेले आणि त्याचा नुकताच समारोप दिल्ली या ठिकाणी पार पडला। अगदी आपल्या देशाचं सामर्थ्य काय आहे हे त्या संमेलनातून दाखवण्याचं काम केंद्र सरकारनं केलेलं आहे आणि या देशाची संस्कृती असेल, या देशाची ताकद असेल, हे सगळं या जगाला दाखवण्याचं काम या समारोपाच्या कार्यक्रमातून या देशानं केलेलं आहे। त्याचा एक भाग म्हणून हा Y20चा एक कार्यक्रम या देशामध्ये झालेला आहे। वेगवेगळ्या विद्यापीठामध्ये, वेगवेगळ्या महाविद्यालयामध्ये असा कार्यक्रम झालेला आहे। पण मला सांगायला आनंद होतो की आपल्या मराठवाड्यामध्ये फक्त आपल्या महाविद्यालयामध्ये हा कार्यक्रम होत आहे आणि म्हणून या कार्यक्रमाच्या या एसीएच्या ग्रुपच्या संचालक प्रमुख वैष्णवी मॅडमने जो प्रस्ताव आमच्याकडे आणला की हा Y20चा कार्यक्रम आपल्या महाविद्यालयामध्ये व्हावा, तो आपल्या संयुक्त विद्यमाने व्हावा, त्याला आम्ही तात्काळ लगेच होकार दिला आणि त्याच्या सातत्यानं तारखा बदलत गेल्या, पण आज शेवटी या कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला गेलेला आहे।
आपल्याला या 2 दिवसामध्ये, आज आणि उद्या या 2 दिवसामध्ये इथं 3 गोष्टीवर फोकस केला जाणार आहे. एक अकॅडमिक, करिअर आणि इमोशनल या 3 गोष्टीवर इथं फोकस केला जाणार आहे. आणि विद्यार्थ्यामध्ये असणारे त्यांचे जे गुण आहेत हे फार महत्वाचं मानलं जातं. आता आदरणीय खासदार साहेबांनी त्यांच्या स्वतःच्या मुलाचं उदाहरण दिलं की त्यांची इच्छा काय होती. एक आपला मुलगा डॉक्टर व्हावा, इंजिनियर व्हावा, पण मुलामध्ये एक सुप्त गुण हे वेगळ्या पद्धतीचे दडलेले होते. आणि खऱ्या अर्थानं मला वाटतं सर, हे सुप्त गुण विद्यार्थ्यांमध्ये काय आहे हे बाहेर काढण्यासाठीचा हा प्रोग्राम आहे. की ते काय गुण आहे आपल्याला अनेक वेळ माहीत नसतं. मी पालक म्हणून एक विचार करतो की माझा मुलगा डॉक्टर झाला पाहिजे, इंजिनियर झाला पाहिजे. आणि आज सगळ्यांची एक मानसिकता बनलेली की जगामध्ये फक्त डॉक्टर्स आणि इंजिनियर ही 2च करिअरची साधनं आहेत, असं नाही. याच्या व्यतिरिक्त अनेक वेगवेगळी करिअरची वेगवेगळी साधनं आहेत. त्याची माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी आणि आपल्यातलं सुप्त गुण काय आहे याचंही ज्ञान विद्यार्थ्यांना, पालकांना व्हावं. आणि म्हणून अकॅडमिक, करिअर आणि सगळ्यात महत्वाचा घटक जो असतो तो म्हणजे इमोशनल. नुसतं अकॅडमिक इंटेलिजन्स आता महत्वाचं राहिलेलं नाहीये. आता अकॅडमिक इंटेलिजन्सला आता इमोशनल इंटेलिजन्सचं फार मोठं सहकार्य किंवा ते जर असेल, आपल्याला एका उच्च पदावर जायचं असेल, नुसतं अकॅडमिक असून चालणार नाही. आजपर्यंतच्या जगातल्या ज्या ज्या माणसांनी इतिहास घडवले, मग ते शिक्षणामध्ये असू द्या, सामाजिक कार्यात असू द्या, राजकीय कार्यात असू द्या, केवळ त्यांच्या अकॅडमिक नॉलेजच्या आधारे नाही, ज्या माणसाकडे अकॅडमिक सोबतच एक इमोशनल इंटेलिजन्स होतं, त्याच माणसांनी जगामध्ये इतिहास घडवलेले आहेत आणि काहीतरी नवनिर्मिती केली आहे. आणि मला वाटतं वैष्णवी मॅडम, आपल्या या सगळ्याचा मुख्य गाभा हा विद्यार्थ्यातला इमोशनल घटक जो आहे तो फार महत्वाचा असतो. आपल्याला काहीतरी नवीन करायचं असेल तर हा इमोशनल घटक सुद्धा हा तेवढाच महत्वाचा आहे. मी तर असं म्हणतो, अकॅडमिक पेक्षाही हा इमोशनल घटक हा जास्त महत्वाचा आहे. आणि त्याच्यावर या 2 दिवसामध्ये इथं फोकस केला जाणार आहे. तुम्ही सगळे युथ आहेत, आता सरांनी फार छान मार्गदर्शन केलेलं आहे की उद्याचे हे भावी या देशाचे नागरिक आणि त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर हा देश एक महासत्ता कसा बनू शकतो. अब्दुल कलाम यांनी सांगितलं होतं की भारत जगामध्ये महासत्ता कशाच्या आधारे बनणार आहे, तर या देशामध्ये 2025ला जगातले सगळ्यात जास्त तरुण असणार आहेत. जगातल्या एकूण तरुणामध्ये 25% तरुण हे एकट्या भारत देशामध्ये असणार आहेत. आणि या ह्युमन रिसोर्सच्या जोरावर भारत हा देश एक जागतिक महासत्ता बनणार आहे. आणि म्हणून या तरुणांना एक दिशा देण्याचं काम, आज फक्त इथं 3-3.5 हजार विद्यार्थी आले असतील, पण माझी तुमची अपेक्षा आहे की या 3-3.5 हजार विद्यार्थ्यांनी याचे एक ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून काम करावं. आणि हे राष्ट्र, हा देश आमचा अधिक शक्तिशाली कसा बनेल त्या दृष्टिकोनामधून आपण प्रयत्न करणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यासाठीच आजचा हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केला आहे. इथं वेगवेगळे गेम्स होणार आहेत, तुमचं काउन्सिलिंग होणार आहे आणि त्याच्या आधारे मग आपण कुठे बसतो हे फार महत्वाचं असतं. आज जे वेगवेगळे विद्यार्थी मार्क्स कमी पडतात म्हणून आत्महत्या करू लागलेले, कोटासारख्या राजस्थान मधल्या कोटामध्ये तर कलेक्टरला निर्णय घ्यावा लागला की काही काळ परीक्षा थांबवा, परीक्षा घ्यायच्या नाही, विद्यार्थी आत्महत्या करू लागलेले. याचं बेसिक कारण जर आपण पाहिलं, विद्यार्थ्यांपेक्षा म्हणजे आपल्यात काय गुण आहेत, खरं तर या सगळ्या विद्यार्थ्यांची ऍप्टिट्यूड टेस्ट करणं हे फार महत्वाचं आहे. इथं आदरणीय खासदार साहेब आहे, आपण पार्लमेंटमध्ये असा एखादा विषय म्हणजे 10वी पर्यंतच या विद्यार्थ्यांचं एक ऍप्टिट्यूड टेस्ट व्हावी कंपल्सरी, आणि त्याच्या आधारे विद्यार्थ्यांनी त्यांचं करिअर निवडावं. नाहीतर सगळे डॉक्टर्स व्हावे सगळ्या पालकांना. साहेब, प्रत्येक पालकांना परीक्षा जी असते ना, ही परीक्षा ही विद्यार्थ्याची नसते, ती पालकाचीच जास्त असते. आणि कंपल्सरी आम्ही, म्हणून मी नेहमी पालकांना म्हणत असतो की विद्यार्थ्यांनी 95% मार्क्स घेतले तरी सुद्धा पालकाचं समाधान होत नाही. म्हणून मी पालकांना नेहमी म्हणत असतो, आपल्या पाल्याकडून ही अपेक्षा करण्यापेक्षा अगोदर आपला एक मार्क्स 10वीचा 12वीचा काढून बघावा आणि त्यात आपल्याला किती मार्क्स आहेत ते पाहावं, आणि मग नंतर आपण आपल्या पाल्यावर लादावं. आणि म्हणून या जोपर्यंत आपण हे करणार नाही,
तोपर्यंत या विद्यार्थ्यावर जे आपण ओझं लादतोय, विद्यार्थ्यावर विनाकारण तू हेच केलं पाहिजे हे म्हणतोय, तोपर्यंत हे थांबणार नाही. आज अनेक क्षेत्र आहेत. मला सांगायला अभिमान वाटतो, आता सरांनी इथं लातूरचेच आपले खासदार आहेत, लातूर मधलेच आहेत आणि त्याच्यामुळं शाहू महाविद्यालयाविषयी, या संस्थेविषयी खडानं खडा माहिती ही साहेबांना आहे. जसं आता सरांनी सांगितलं की अगदी राष्ट्रपतीपर्यंत ही संस्था ओळखली जाऊ शकते. या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी सगळ्या क्षेत्रामध्ये, मी अनेक वेळा उदाहरण देत असतो सर, आता या महाविद्यालयातले विद्यार्थी डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, सीए, सीएस तर हे हजारोच्या प्रमाणामध्ये, पण याच्या बाहेर जाऊन या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आता सायंटिस्ट म्हणू लागलेला आहे. आणि मला सांगायला आनंद होतो की जी कोरोनामध्ये जी लस तयार केली गेली, ही लस तयार करण्याचं काम ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि पुण्याचं सिरम इन्स्टिट्यूट यांच्या कोलॅबरेशनमध्ये तयार केली. त्या रिसर्च टीम मध्ये संतोष नावाचा विद्यार्थी हा राजर्षी शाहू महाविद्यालयाचा विद्यार्थी, आणि नुकतंच जे रिसर्च ते केलं आणि जगातल्या अनेक लोकांना ही लस दिली कोरोनामध्ये, कोविशिल्ड लस, त्या 2 व्यक्तींना नोबेल पुरस्कार, जगातला सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार त्या व्यक्तींना मिळाला. त्याच्यासोबत या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी हा काम करू लागला. म्हणून कुठे असू द्या, जगाच्या म्हणजे भारतातच नव्हे, जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये हे विद्यार्थी महाविद्यालयाचे आज गेले. म्हणून महाराष्ट्रातला तो सोडाच, मी तर म्हणतो जगातला कुठल्याही देशामध्ये जा, तिथं शाहू महाविद्यालयाचा विद्यार्थी नाही असा एक देश सापडणार नाही, जे काही महत्वाचे देश आहेत. आणि म्हणून एक अष्टपैलू विद्यार्थी घडवण्याचं काम हे महाविद्यालय करतं आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आजची ही समिट जी आहे ती आपण या ठिकाणी आयोजित केली. मी परत वैष्णवी मॅडमनी हे सगळं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. आमचा त्यामध्ये फारसा वाटा काही नाहीये, ही फक्त जागा असेल, बाकीची आमची सगळी टीम असेल इथं प्लॅनिंग नियोजन करण्यासाठी. त्यासाठी आम्ही महाविद्यालयाने ही जागा उपलब्ध करून दिलेली. ती विद्यार्थ्यांचं हित, विद्यार्थी काहीतरी विद्यार्थी घडावेत यासाठी आम्ही हे या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. मी परत सर्व मान्यवरांचं महाविद्यालयामध्ये परत मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं या महाविद्यालयामध्ये मी स्वागत करतो आणि याचा जास्तीत जास्त फायदा आज आणि उद्या या 2 दिवसामध्ये आपण आपल्या करिअर डेव्हलपमेंटसाठी आपण निश्चित रूपाने करून घ्या अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि तुमच्यामध्ये जे गुण आहेत, आता जसं सरांनी सांगितलं की त्यांच्या मुलामध्ये ऍक्टरचे गुण होते आणि सरांची अपेक्षा मुलगा इंजिनियर बनला पाहिजे. आपल्यामध्ये जे गुण आहेत ते स्वतः ओळखायला शिका आणि ओळखले की तुमच्यावर कितीही कुणी प्रेशर आणलं तरी सुद्धा त्या दबावाला बळी पडू नका. त्या गुणांना डेव्हलप करण्यासाठी काय करता येऊ शकतं त्या दृष्टिकोनामधून प्रयत्न करा. निश्चित तुमचं करिअर, फ्युचर हे अतिशय चांगलं आहे. फक्त मेहनत करावी लागते, ती कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है. ये हौसला इन नौजवानों में है, इसी के लिए ये मंच यहाँ. मैं इसके पश्चात वैष्णवी मैडम से अनुरोध करता हूँ, विशेष रूप से वह आपका छूटा हुआ थोड़ा सा वक्तव्य अपने सामने रखना चाहती है. में मेरा इतना खूबसूरती से वेलकम होगा मैंने सोचा नहीं था, बट जितना सोचा उससे बहुत बहुत बड़ा वेलकम मेरा हुआ है यहाँ पे. और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे महादेव गवाने जी सर से कि उनकी उपस्थिति में और उनके सहकार्य से, उनके मार्गदर्शन के अलावा ये जो भी समिट हमने खड़ा किया है वो पॉसिबल नहीं हो पाता. तो थैंक यू सो मच सर.
और अन्य जो भी गेस्ट हमारे आज डायस पे उपस्थित हैं उनके लिए भी एक बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हो। आपको देख के वो इतने इंस्पायर्ड हैं कि आज आई एम श्योर कि इसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे से काउंसलिंग लेंगे हमारे सारे काउंसलर्स के तरफ से, और डेफिनेटली हम जन भागीदारी में इन्हीं स्टूडेंट्स को आगे दिल्ली लेके जाना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद मैडम। एक विश्वकोश है और इस उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गोपालराव जी पाटिल साहब, इनसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कृपया इस उद्घाटन समारोह का समापन करें, अध्यक्षीय समापन करें। माननीय आपल्या कॉलेजमध्ये एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, ज्याला आपण म्हणजे जे काही एक G20 अशी एक संघटना जगामध्ये आहे, त्या संघटनेच्या अध्यक्ष आता भारताचा नागरिक म्हणजे भारत त्याचा अध्यक्ष झाला आहे आणि म्हणून या दृष्टीनं सर्व जगामध्ये एक तरुणांना उत्तेजन मिळावं म्हणून एक देश एक समाज अशा पद्धतीचा एक नारा आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी दिलेला आहे आणि त्याच्यातूनच असे कार्यक्रम सगळ्या देशातल्या कॉलेजेसमध्ये होणार आहेत. आज आपल्या या प्रकारचा कार्यक्रम झाला हे फार आनंदाची गोष्ट आहे. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की जगामध्ये फार मोठे बदल होऊ लागलेले आहेत, जग प्रगतीकडे जात आहे. आपल्या देशामध्ये ही प्रगती सर्व त्या मानानं होऊ लागलेली आहे आणि जवळजवळ एक आपल्या पंतप्रधानाने एक अशी लिडरशिप जगामध्ये दिली की ज्याच्यामुळं लोकांमध्ये एक प्रकारचं चैतन्य निर्माण होऊन आज आपण जगात 4थ्या 5व्या नंबरची शक्ती म्हणून पुढे येऊ लागलो. तर ह्याचा फायदा हे तरुणांना व्हावा, तरुणांनी या देशाची लिडरशिप करावी असा विचार करून हा प्रोग्राम संपूर्ण देशामध्ये होणार आहे. तर अशा प्रकारचा चैतन्य निर्माण करणारा तरुणामध्ये तरुणीमध्ये आणि त्यांना देशप्रेम करायला लावणारा कार्यक्रम हे आदरणीय मोदी साहेबांनी नरेंद्र मोदी साहेबांनी आपल्या इथं 7 वर्षापूर्वी म्हणजे केला आणि आता त्याचं फळ असं दिसू लागलं आहे की जागतिक लिडरशिपमध्ये सुद्धा मोदी साहेब पुढे गेलेले आहेत आणि त्यामुळं आपल्या देशाचं जे काही एक प्रगती आहे तो प्रगतीपथावर आपला देश आहे. अशा प्रकारचं तर ह्याचं मुख्य कारण जगातल्या सर्वात मोठा तरुणांचा आणि तरुणींचा समुदाय कुण्या देशात असेल तर आपल्या देशात आहे आणि तो चांगला शिकलेला आहे. सर्व जागतिक कंपन्या वगैरेमध्ये त्याच्यामध्ये वरच्या दर्जाचे अधिकारी हे भारतीय आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्या इकडं प्रगतीच्या पथावर आपण चाललेलो आहोत आणि या दृष्टीनं हा कार्यक्रम अत्यंत उपयुक्त आहे. ज्या ज्या ठिकाणी हे कार्यक्रम होतील तिथल्या सर्वांना चैतन्य आणि उत्साह त्यांचा वाढेल, राष्ट्रभक्ती वाढेल. एक राष्ट्र एक समाज, जातीपाती म्हणजे विरहित असा समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न मोदी साहेबांनी केलेला आहे. आत्ताच आपल्याला करिअरबद्दल मुख्य माहिती दिली. करिअरचं तर सगळं आपल्या इकडं सर्व प्रकारचे म्हणजे ऑप्शन्स ओपन आहेत, आलं का लक्षात. आणि नवीन संधी जगामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला मिळणार आहेत. त्या संधीचा फायदा घेऊन आपण जागतिक लेवलवर आपले
जसे कंपन्यामध्ये सगळ्या मोठ्या कंपन्या जगातल्या आहेत, त्यापैकी बऱ्याच कंपन्यामध्ये आपले देशाचे नागरिक हे त्यांचे मुख्य आहेत. तशा पद्धतीनं आपण सुद्धा आपल्या गुणांचा विकास करून देशाचा विकास करण्याकरता एकत्र राहिलं पाहिजे. एक देश एक समाज, समाजामध्ये दुही नको, जातीपात नको असा निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्या दृष्टीनं हे आपल्या इथं हा जो कार्यक्रम आज आयोजित करण्यात आलेला आहे तो अत्यंत प्रेरणादायक आहे. सगळ्या तरुणांना, सर्वात जास्त तरुण आणि तरुणी भारतामध्ये आहेत हे, आणि तेही नुसते टॅलेंटेड आहेत आणि हे सिद्ध झालं आहे, आलं का लक्षात, बऱ्याच ठिकाणी. आणि म्हणून गेल्या येत्या 5 वर्षामध्ये भारत एक चांगली मोठी शक्ती म्हणून, ज्याला आपण आर्थिक शक्ती, मिलिटरी दृष्टीनं आपण पुढे चाललो, सर्व जवळजवळ जगामध्ये 5वा नंबर भारताचा येऊ लागलेला आहे. ते केवळ तरुणांच्या उत्साहानं आणि त्यांच्या सहकार्यातून त्यांचा स्वतःचा विकास करणं म्हणजे देशाचा विकास होणं आहे. अशा दृष्टीनं खूप मोठा हा कार्यक्रम सगळ्या भारतामध्ये होणार आहे आणि त्याला G20 नाव देण्याच्या यूथ, आलं का लक्षात, त्यांना डेव्हलप करण्याकरता मोदी साहेबांनी हा प्रोग्राम घेतलेला आहे. त्याचाच हा कार्यक्रम आपल्या इकडे झालेला आहे. आपण याची प्रेरणा घ्या. हे सगळे विसरून जा की आपण भारतीय आहोत, एवढाच अभिमान बाळगायचा. एक देश एक समाज अशा पद्धतीनं आपण वागत गेलो आणि सर्व एकी, जसं आत्ताच काश्मीरचं उदाहरण खासदार साहेबांनी दिलं की तिथं आता खरोखर नंदनवन झाल्यासारखं झालं, शांती पसरलेली आहे. अशा दृष्टीनं जागतिक लेवलवर आपले जर तरुण तरुणी पसरले, आत्ताच खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपले लोक बाहेर गेलेले आहेत आणि ते सगळं योगदान जगाच्या प्रगतीकरता, एकीकरता, समाज एक व्हावा आणि त्याच्यामध्ये दुही कुठल्याच प्रकारचे आर्थिक आणि जातीयवाद हे काहीच राहू नये अशा प्रकारचा प्रयत्न आज आमचे लीडरशिप म्हणजेच मोदी साहेब करत आहेत. 7 वर्षामध्ये हे अतिशय मोलाचं वर्ष आहे. आज आपण 1900 म्हणजे आत्ताच जवळजवळ जगाच्या 4थ्या नंबरची सर्व प्रकारची शक्ती असणारा देश म्हणजे भारत आहे, आलं का लक्षात. मिलिटरीच्या दृष्टीनं तरुणामध्ये शिक्षण वाढलेलं आहे, त्यांच्यामध्ये उत्साह आणि चैतन्य निर्माण करण्याकरता असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहेत की ज्यामुळं आपल्या सर्वांची एकता, एकी वाढेल, त्याच्यातून खरी राष्ट्राची प्रगती होईल आणि जे काही इतर साधे विषय असतात ते आपण विसरून जाऊ. आपल्या देशाची फार मोठी प्रगती मोदी साहेबांच्या लिडरशिपमध्ये होऊ लागलेले. तर या कार्यक्रमाला आपण साथ दिलं, इथे मोठ्या प्रमाणात तुम्ही उपस्थित राहिलात, तुम्हाला प्रेरणा मिळाली भाषणातून आणि खासदार साहेबाच्या, शंगारे साहेबाच्या. हे एक फार मोठी गोष्ट आहे. त्यांनी अनुभव सांगितले, त्या पद्धतीनं आपलं करिअर आपण डेव्हलप करा, प्रगती करा, देशाची प्रगती होते. म्हणून या प्रकारचे प्रोग्राम आपण करत आहोत. त्या प्रोग्रामला तुम्ही मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहिलात आणि त्याला आपले खासदार साहेब हे मार्गदर्शन करण्याकरता लाभले. शंगारे साहेब आपल्या जिल्ह्याचे खासदार आहेत आणि आपल्या जवळच्या गावाचेच आहेत. तर अशा पद्धतीनं एक प्रेरणादायी वातावरण सगळ्या देशामध्ये निर्माण करण्याकरता हा प्रयत्न आहे. याच्यामध्ये तुम्ही सामील व्हावं, खूप आपला विकास करावा, देशाचा विकास करावा, म्हणजे एकीची भावना निर्माण करावी असा उद्देश या संमेलनाचा असतो. तर त्या दृष्टीनं मी सर्वांना आपल्याला अपील करतो की हा अतिशय चांगला कार्यक्रम आहे, ह्याच्यामध्ये तुम्ही सामील व्हा. ह्याच्यामध्ये करिअर डेव्हलपमेंटमध्ये खूप मोठा उपयोग होतो. त्या दृष्टीनं मी तुम्हाला एक आव्हान करतो की तुम्ही एक देश एक समाज
जाती विरहित समाज असा निर्माण केला पाहिजे, या दृष्टीने प्रयत्न करावा एवढंच. आणि मला आज संधी दिल्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद सर. सूरज की नहीं किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है. मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है. दोस्तों, जिगर मुरादाबादी के शब्दों में, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं. और हमारा देश आज दुनिया को बदलने जा रहा है. वो किसके बदौलत? इन नौजवानों के बदौलत. आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद सर. मैं इस कार्यक्रम के आभार ज्ञापन के लिए अनुरोध करता हूं डॉक्टर शिवानी. आवाज नहीं आ रही है क्या यहाँ सब? मुझे हाय कहिए एक बार प्लीज. ओके, एवरीवन इज प्रेजेंट हियर. Welcome to ACE in association with G20, Y20 at the most reputed institute in Latur. At the most reputed institute in Latur. आवाज नहीं आ रही. ओके, मैं ही अनाउंस कर देती हूँ. राजश्री शाहू महाविद्यालय. वेलकम यू ऑल, वेलकम टू दिस इवेंट, वेलकम टू दिस समिट. सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप जोरदार तालियां बजाएं फॉर द डायस. Each one of them have given such beautiful words. हमारे खासदार साहब श्रृंगारे सर ने इतनी अच्छी बातें कही है युवा के बारे में, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. I think sir you have changed the vibe of the event right now. Everyone is highly motivated. Am I right? Okay, thank you sir. एंड ऑल्सो हमारे प्राचार्य इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की है, इतनी बातें जो यूथ के बारे में है हमें हाईलाइट करके ऑलरेडी बता दी है. तो मैं आपका और टाइम नहीं लूँगी और मैं इस इंस्टीट्यूट का, इस महाविद्यालय का, प्राचार्य का, हर एक स्टाफ का और एस से जुड़ा हर टीम मेंबर का वेलकम और धन्यवाद करना चाहती हूँ. लेट्स डू दिस, लेट्स मेक द पर्पस, the motive for what we are here, standing together to provide you all. Okay, let's achieve this guys. Are you all with us? Are you all with us? Okay, then let's begin the summit. I must say, first of all, हम जो games के हमने जो stalls organize किए हैं, इसका जो है वो हमारी तरफ से inauguration होगा from our dignitaries. Also, I declare that the summit is open now. We are going live, guys. Okay? Your credentials will be provided to you. Your holistic check will begin now, and you all can enter the fun and game zone. Okay? Let's begin the show. Welcome. लगभग यहाँ 30 पेंडाल लगाए गए हैं. सभी सम्मिलित छात्र, सभी युवा इन पेंडालों के जरिए विभिन्न प्रकार के गेम्स में हिस्सा लेंगे. और इसके पश्चात देश विदेश से आए हुए, देश भर के अलग अलग शहरों से आए हुए सभी काउंसलर्स हैं वो मिलेंगे और फिर उनके माध्यम से आपका इसमें का समुद्रेशन उनका होगा. उद्घाटन करते हुए लोकसभा लातूर के सांसद माननीय श्री सुधाकर श्रृंगारे साहब, इस उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर गोपाल पाटिल साहब, महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर महादेव जी लोमाने साहब, साथ में माननीय श्री अन्य गणमान्य व्यक्ति माननीय डॉक्टर गीतांजलि पाटिल मैडम, उप प्राचार्य आदरणीय प्राध्यापक सदाशिव शिंदे सर, इसके साथ ही सभी गणमान्य अतिथिगण और महाविद्यालय के कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, क्लास कोऑर्डिनेटर्स, सभी छात्र, सभी छात्र एम्बेसडर यहाँ इस गेम शो का उद्घाटन के सामने आपको जो पसंद आया आपको लिख सकते हैं. मंच को अपनी शोभा बढ़ाते हुए आप कैसा फील कर रहे हैं? बड़ा अच्छा, एकदम फाइन.
थैंक यू सो मच सर सभी की तरफ से हो गए। पंजाब शो पंजाब शो दिल्ली हाँ दिल्ली हाँ दिल्ली दिल्ली शो हाँ, दिल्ली क्रॉस ठहरो थोड़ा क्रॉस थैंक यू सो मच यहाँ पे आ गए आप दिल्ली से आ गए राइट कर रहे हैं ये हमारे कम्युनिटी के एम्बेसडर्स हैं, लेकिन इनको हम जेंजी बुलाते हैं, हाँ? जनरेशन जेड।